इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ है, यूक्रेन दबता जा रहा है और रशिया दबाता जा रहा है। क्या हमेशा से रशिया इतना पावरफुल था या हमेशा से यूक्रेन इतना बेचारा था जितना वो आज है? आज हम बात करेंगे यूक्रेन की। आज हम बात करेंगे 3 दगाबाज देशों की जिनकी वजह से यूक्रेन की ये हालत है। जी हाँ, वो कौन से 3 दगाबाज देश हैं जिनकी वजह से यूक्रेन आज इतनी हद तक बैकफुट पर आ गया है? वो कौन से 3 देश थे जिन्होंने यूक्रेन के साथ दगा किया? जी हाँ, ये वही देश हैं जो न्यूज़ चैनल्स पर आप देख रहे हैं। ब्रिटेन है, रशिया है और अमेरिका है। ये वो 3 देश हैं जिनकी वजह से यूक्रेन आज इतनी परेशानी में है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसी क्या वजह है या ऐसी कौन सी पावर यूक्रेन के पास थी कि जिस पावर को इन सुपर पावर्स ने मिलकर दबा दिया? जी हां, यूक्रेन के पास किसी जमाने में 30,000 से ज्यादा एटॉमिक बम थे। जी हां, यूक्रेन एक ऐसा देश था जिसके पास 3,000 से ज्यादा एटॉमिक बम थे। तो अगर यूक्रेन के पास इतने एटॉमिक बम थे तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी परेशानी होगी और जो सुपर पावर बनते हैं उनको भी परेशानी होगी, उनको भी भय होगा। तो एक समझौता किया गया। ये सोचा समझा समझौता था। सोचे समझे समझौते में यूक्रेन फंस गया। इस समझौते के तहत बात यह थी कि रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका सिक्योरिटी देंगे यूक्रेन को। इसके एवज में यूक्रेन के जो एटॉमिक पावर वाले वो बम्स हैं, वो 3,000 से ज़्यादा एटॉमिक बम्स हैं, उनको नष्ट करना होगा। तो उनकी बातों में आ गया यूक्रेन। 1991 में उसने अपने एटॉमिक पावर के तहत जितने उसके दस्ते में बम्स थे उसने उनको नष्ट कर दिया। लेकिन आज देखिए आज क्या हालत है। जिन देशों ने सिक्योरिटी देने की बात की थी उसमें से एक देश तो हमलावर हो गया, बाकी के 2 देश खामोश बैठे हुए हैं। बातें तो बना रहे हैं लेकिन यूक्रेन की मदद कोई नहीं कर रहा है। तो आइए जानते हैं ये पूरी क्या कहानी थी। धोखेबाज है अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, वरना आज यूक्रेन में इतनी तबाही ना होती। यूक्रेन के पास 1991 में 3,000 एटम बम थे। वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी यूक्रेन ही था। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी के नाम पर उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करा दिया था। आज अगर यूक्रेन के पास एटम बम रहते तो रूस आक्रमण करने की हिम्मत भी नहीं करता। आज के दौर में परमाणु हथियार इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि शक्ति संतुलन के लिए होते हैं। और ये सब जानते हैं यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं है, वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक इंटरनेशनल बैठक बिठाई गई थी। इस बैठक में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि यूक्रेन की पूरी सहायता की जाएगी, यूक्रेन को सिक्योरिटी दी जाएगी, यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन 3 देशों की फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया और आज जब रूस यूक्रेन में बमबारी कर रहा है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। रूस के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीवी मलबे में तब्दील होती जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन केवल गीदड़ भपकी दे रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि आज हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि हमने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए। सुरक्षा की गारंटी देने वाले देश आज कहाँ हैं? 1991 में जब यूक्रेन स्वतंत्र देश बना तो ये परमाणु हथियार उसके हिस्से आ गए। यूक्रेन तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाला देश बन गया। इस बात से रूस के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी चिंतित हो गए थे। तो एक चाल चली गई, एक समझौता किया गया जिससे यूक्रेन के पास जितने परमाणु हथियार थे उनको नष्ट कर दिया गया और बदले में कहा गया कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन आज वो सिक्योरिटी कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन पूछ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल दुनिया पूछ रही है। आपने देखा किस तरीके से यूक्रेन को सोचे समझी रणनीति के तहत बैकफुट पर ला दिया गया। ये वही यूक्रेन है। क्या रशिया सोच सकता था 1991 पर इसके ऊपर हमला करने के लिए? क्या रशिया या कोई और पावर भी सोच सकती थी? हम आपको बता दें कि तीसरी सबसे बड़ी एटॉमिक पावर दुनिया में यूक्रेन ही थी। आज जितने बड़े देश हैं वो मुख दर्शक बने बैठे हैं। रशिया जो कभी सिक्योरिटी देने की बात करता था वो आज खुद हमलावर है और अमेरिका और ब्रिटेन जो सिक्योरिटी देने की बात करते थे वो आज सिर्फ दिलासे दे रहे हैं कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जो जाना झूठ तूने कि खुशी से मर न जाती गर एतबार होता। जय हिंद।